नमस्कार, मैं हूं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। और रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं। कैश कांड से सुर्खियों में आए जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है और जानिए उनके 5 बड़े फैसलों के बारे में। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है और चर्चा का कारण कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने का मामला है। 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित बंगले के स्टोर रूम में आग लगी, जिसके बाद अनचले नोटों की खबर ने तहलका मचा दिया। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए 3 जजों की एक कमेटी बनाई है। उन्हें फिलहाल न्यायिक कामों से हटा दिया गया है। कॉलेजियम ने जो है उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने का प्रस्ताव दिया, जिस पर वहां के बार एसोसिएशन ने जो ऐतराज जताया। तो आखिर कौन है जस्टिस वर्मा और उनके करियर के क्या है 5 अहम पड़ाव, आइए जानते हैं। जस्टिस वर्मा के बारे में अगर बात करें तो वकील से जज तक का सफर उनका कैसा रहा है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म कानूनी माहौल में हुआ। उनके पिता भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हंसराज कॉलेज से उन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया। मध्य प्रदेश की रीवा यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी करने के बाद 1992 में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो है उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत की। संवैधानिक श्रम, कॉर्पोरेट टैक्सेशन और आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद वो 2006 से 2014 तक हाई कोर्ट में विशेष अधिवक्ता रहे। वहीं 2012 से 2013 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी बने। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने। 2016 में स्थायी जज बने और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जहां वो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे वरिष्ठ जज थे और अब तक उनके करियर के 11 साल जज के तौर पर जो है वो पूरे हुए हैं। कैश कांड का पूरा मामला क्या है और क्यों उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया। तो 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित बंगले में जो है आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने इस आग को बुझाया। और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी स्टोर रूम में पहुंचे, जहां पर अनजले नोटों के ढेर मिले। पुलिस ने जो है इस सारी घटना की जो है तस्वीरें ली और वीडियो बनाकर इसे सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। जस्टिस वर्मा का दावा है कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कैश रखा था। उन्हें बदनाम करने की जो है वो साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले को गंभीरता से लिया और एक 3 जजों की कमेटी बनाकर और जांच को जो है वो शुरू कर दिया। और कॉलेजियम ने जो उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने का फैसला जो है वो किया, जिसके ऊपर इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने जो है वो इन सारी चीजों का कड़ा विरोध करके कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरे का डिब्बा जो नहीं है, यानी कि डस्टबिन नहीं है। अब इन सारी चीजों के चलते उनके पिछले फैसलों की भी जो समीक्षा की मांग की जा रही है। जस्टिस वर्मा के वो 5 अहम फैसले कौन से थे जिनकी चर्चा हमेशा रही है। तो जस्टिस वर्मा ने अपने कार्यकाल में कई चर्चित मामलों में फैसले दिए, जो कानूनी और सामाजिक बहस का जो है हिस्सा बने। और यहाँ उनके 5 बड़े फैसलों के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर कफील खान को जो है उन्होंने जमानत दी थी 2018 में, जो काफी चर्चा का विषय बनी थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से 60 बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान को जमानत दी। 7 महीनों तक हिरासत में रहने के बाद वर्मा ने कहा कि चिकित्सीय लापरवाही का कोई ठोस सबूत नहीं है और इस फैसले ने सरकारी जवाबदेही और मानवाधिकार पर सवाल जो है उठा दिए। दूसरा उनका सबसे बड़ा फैसला था कि कांग्रेस की टैक्स याचिका को उन्होंने 2024 में खारिज कर दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी और राजनीतिक गलियारों में जो है इस मामले ने तूल पकड़ा था। तो मार्च 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस वर्मा और जस्टिस गौरव की बेंच ने कांग्रेस की याचिका को जो है वो खारिज कर दिया था। इनकम टैक्स ने पार्टी पर 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और उनके खाते जो है फ्रीज करने की कार्रवाई की थी। वर्मा ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि इसमें जो है हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और ये फैसला राजनीतिक हलकों में काफी गूंजा था। ईडी की शक्तियों पर भी जो है रोक लगाने का काम जो है उन्होंने अपने एक फैसले के दौरान किया था 2023 में। जनवरी 2023 में जस्टिस वर्मा ने जो है फैसला दिया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा अन्य अपराधों की जो है वो जांच नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व अपराध के ईडी अपने मन से कार्रवाई जो है शुरू नहीं कर सकती। ये फैसला जांच एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाने के तौर पर जो है वो देखा गया था। इसी के साथ दिल्ली शराब घोटाले का एक बड़ा मामला था। तो दिल्ली शराब घोटाले में मीडिया पर नकेल जो है वो 2024 में जो है उन्होंने एक फैसले के दौरान जो है वो कसी थी। तो नवंबर 2022 में दिल्ली आबकारी नीति मामले में जस्टिस वर्मा ने आप नेता विजय नायर की याचिका पर सुनवाई की। नायर ने जो है वो न्यूज चैनलों के ऊपर आरोप लगाया था कि न्यूज चैनलों ने संवेदनशील जानकारी लीक की।
वर्मा ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर से जो है वो जवाब माँगा और ब्रॉडकास्टर से जो है इन सारी चीज़ों को लेकर स्पष्ट तौर पर जो है जवाब देने को कहा और लीक के स्रोत की जो है जाँच के आदेश दिए, जिसमें मीडिया की ज़िम्मेदारी पर बहस जो है एक बार से फिर से छिड़ गई थी। रास्ता सर्विस चार्ज पर जो है उन्होंने जो है वो रोक लगाने का काम किया था 2022 में। तो जुलाई 2022 में जस्टिस वर्मा ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उस नियम को जो है वो उसके ऊपर रोक लगाई जो रेस्तरां को सर्विस चार्ज वसूलने से जो है रोकता है। उन्होंने कहा कि चार्ज मेन्यू में साफ जो है वो दिखाई देना चाहिए कि किस आइटम के क्या-क्या चार्जेस हैं। हालाँकि 2023 में जस्टिस प्रतिभा सिंह ने जो है इसे पलट दिया और 10% की सीमा जो है वो तय की। इन सारी चीज़ों के चलते जो है ये तो अहम जो है वो फैसले थे जो जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा दिए गए और इन सारी चीज़ों के चलते आपका जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो है वो क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है कोई साजिश रची गई है या इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह से यशवंत वर्मा का नाम आ रहा है उनके खिलाफ जो है वो जाँच होनी चाहिए? इसके साथ ही साथ अब इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो न्यायपालिका के ऊपर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्यायपालिका में जो है वो भ्रष्टाचार जो है इस तरह से बढ़ गया है या इस तरह का भ्रष्टाचार जो है वहाँ पर व्याप्त है। अब इन सारी चीज़ों के चलते ये चर्चा जो है वो देश में छिड़ गई है और इस पर जो है वो हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।